समझ आ रहा है? तो जितने भी लोग जितनी भी गलत धारणाओं के साथ में भगवान के समक्ष पहुंचते हैं, उन सबको राइट अपने आप वह कर देते हैं। सिर्फ एक बार वह दिव्य ध्वनि से बोलते हैं और सबके दिमाग ठीक होते चले जाते हैं। अब इसका एक भाव आप ये भी समझ सकते हो कि चलो भगवान तो अपने समय में जिनको राइट कर दिए वो तो कर दिए, अब तुम लोगों को राइट कौन करेगा? क्या समझ में आ रहा है? आप ये सोचो कि जब कभी आप अगर प्रवचन सुनने आते हो तो आप लोग भी ऐसे नहीं हो कि बिल्कुल ये सुनने आते हो कि चलो महाराज जो कहेंगे हम बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे। आप अपनी धारणा लेकर के आते हो, आपका भी अपना पक्ष होता है, आप भी अपना भाव लेकर के बैठते हो कि देखते हैं महाराज हमें क्या सुनाते हैं, कितना सही बोलते हैं। कई लोगों के अंदर वह अपना स्व पक्ष बना रहता है और वो सुनते हैं, लेकिन उनका वह पक्ष वह अगर टूटेगा तो वह इसी तरह की वाणी सुनने से टूटेगा कि वह अपने पक्ष को भी छोड़ करके समझ पाए कि अनेकांत का पक्ष सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब एकांत पक्ष है। ये सबके अंदर अपना अपना एक सौस्तित्व बना रहता है। जैसे आपका दिमाग लगा हुआ है कि हमें केवल जो है भगवान की पूजा से मतलब है। कई बार ऐसा भी लोग अपना एक बना लेते हैं, माने मन आपका केवल एक ही चीज में लगना है बस, तो हमें उपदेश नहीं सुनना, हमें स्वाध्याय नहीं करना। कुछ लोग ऐसे आते हैं, सुबह सुबह भीड़ लगी हुई होती है, मंदिर में अभिषेक कर रहे होते हैं, बस उन्हें अभिषेक करना है, सिर्फ अभिषेक ही करना है, उन्हें प्रवचन नहीं सुनना है। यह भी उनका एक इसी तरह का भाव समझना चाहिए, स्वपक्ष सौस्तित्व मदावलिप्ता। क्या समझ आ रहा है? अगर हम इस तरह का कोई भाव बना लेते हैं और इस मद में रहते हैं, तो यह मद भी आपका तब दूर होगा जब आप एक बार आकर के प्रवचन सुनोगे, उपदेश सुनने के लिए बैठोगे। तो लोग इसी मद में घूमते रहते हैं, एक घंटी पकड़ ली, बस पीले कपड़े पहन के भगवान पर डाल दी, हमसे बढ़कर के पुजारी तो दुनिया में कोई नहीं है, हमसे बड़ा तो भक्ति करने वाला भगवान का। ये भी तो एक मद है, बोलो तो है कि नहीं? अगर यह है तो यह भी भीतर का अहंकार है, यह भी मानसिक अहंकार है। इस तरह के अहंकार आपको कहीं ना कहीं बाधित करेंगे और इन अहंकारों से आप वह चीज प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आपके जीवन को भविष्य में निश्चिंत बनाए। वो निश्चिंतता आपकी ज्ञान से आएगी, और ज्ञान की बात सुनोगे तभी आपके अंदर वो ज्ञान आएगा कि वास्तव में कैसे निश्चिंतता जीवन में प्राप्त भीतर से की जाती है। तो भगवान की भक्ति करते हुए ये सारे बातें आपके दिमाग में आए कि भगवान को देख करके, उनकी वाणी को सुन करके अनेक लोग अपने मत को छोड़ देते थे, अपने मतों को छोड़ देते थे। मत का भी मद होता है, मैं तो यही मानता हूं, तुम क्या कर लोगे? सुनते हो कि नहीं? सबके अपने अपने मत होते हैं, मत, अभिमत, अभिप्राय, एटीट्यूड, कुछ भी कह लो, सबके अपने अपने हैं। हमें नहीं सुनना, हमें नहीं बैठना। मान लो किसी के अंदर ऐसा भी अहंकार होता है, मैं सभा के बीच में नहीं बैठ सकता, आप मुझसे अकेले बात करोगे तो मैं आपसे बात कर लूंगा, मैं सभा में बैठ के प्रवचन नहीं सुनूंगा। कोई लोग ऐसा एटीट्यूड बना लेते हैं। तो ये सब जो एटीट्यूड हैं, ये सब एक अहंकार हैं, ये मत अपने अंदर के, ये सब स्वपक्ष सौस्तित्व वाले मद हैं ये, और कुछ नहीं है। तो बहुत से लोग इस तरीके का अपना एक अभिप्राय बना लेते हैं, जहां सब लोग बैठे होंगे हम वहां नहीं बैठेंगे। कुछ लोगों का ऐसा भी अभिप्राय हो सकता है कि मैं जमीन पर नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ कुर्सी पे ही बैठ के सुनूंगा। तो भाई लोग कुर्सी का इंतजाम तो कर ही देते हैं। सुन तो लो कम से कम, आपका मद दूर होगा तो सुनने से ही होगा, तो सुनने का जितना इंतजाम हो सकता है वो कर देता है। लेकिन कभी कभी अलग अलग एटीट्यूड के लोग भी देखने को मिलते हैं। तो जब हमारे अंदर इस तरह का अज्ञान समाहित हो रहा होता है, तो उस अज्ञान को हम समझेंगे तो वो अज्ञान दूर होगा, और उस अज्ञान को दूर करने का साधन सिर्फ ज्ञान का प्रकाश ही है, और कुछ नहीं होता है। ये समझ करके भगवान की भक्ति करने में मन लगता है,
और भगवान की भक्ति अगर हमारे अंदर करने को मिल जाती है, करना आने लग जाती है, तो फिर वह भक्त अपने आप निश्चिंत बना रहता है। सुनते हो? अब याद रखना आप लोग, कब कब आपको चिंता होती है, और चिंता हो तो मेरे ये शब्द अगर आपको याद आ जाएंगे ना, तो भी मैं गारंटी से कहता हूं आपकी चिंता दूर हो जाएगी। बस उस अज्ञान अंधकार को उस ओम अरहम के प्रकाश से ही भगाने की कोशिश कर देना। जैसी चिंता गहरा है, क्या करना? ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अपने अंतरंग में इस मंत्र को पढ़ देना। अगर आप अपने ही विचारों की चिंताओं से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो उसके बीच में ये मंत्र आप उसके अंदर डाल दें, ये शब्द, ये विचार आप उसके अंदर डाल दें, और 10 मिनट तक इसी को करते रहें। वो अज्ञान जो आपके ऊपर गहरा रहा था, वो शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ करोगे तो कुछ पाओगे। और लंबी प्रैक्टिस करना हो तो जब शिविर लगते हैं, साधना शिविर लगते हैं, मौन शिविर होते हैं, 7-7 दिन के, 8-8 दिन के, 5-5 दिन के भी होते हैं, उन शिविरों में अटेंड करने की कभी कोशिश करना। तब आपके अंदर कुछ दृढ़ता आएगी, तब आप समझ पाओगे कि कैसे हमें शांति से जीवन जीना होता है, निश्चिंतता से जीवन जीना होता है।